हेलो स्टूडेंट्स, आज है अपना फोर्थ एप्लीकेशन अप्रोक्सीमेशंस सन्निकटन। देखिए, इसका कंसेप्ट समझते हैं। जैसे हमें दिया गया रूट 36 और कहा गया है कि इसकी वैल्यू बताओ, तो रूट 36 क्या हो जाएगा 6। हमें दिया गया रूट 49, तो हमने बता दिया कि इसकी जो वैल्यू है वो है 7। हमें दिया गया टू 56 पावर 1/4। तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगा दिया हो, लेकिन हम बता सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। लेकिन यदि हमें ऐसा दे दिया जाए 36.6, इसका स्क्वायर रूट बताओ, अब अपने सामने क्या आ गई, थोड़ी समस्या आ गई। ठीक है, तो इन्हीं की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स को यूज़ करेंगे, अवकलज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि इसकी जो करेक्ट वैल्यू आएगी वो हम फाइंड कर लेंगे। इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, जो इसका निकट का मान होगा, वो हम बता सकते हैं यूज ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, अप्रोक्सीमेशंस, सन्निकटन नाम दिया गया है। अब देखो इसमें क्या होगा, लेट y इक्वल एफ एक्स बी एनी फंक्शन। ये अपना कोई फंक्शन है। ठीक है, अब क्या होता है, x में स्मॉल चेंज होता है डेल्टा x। x है, इसमें स्मॉल चेंज है, अल्प परिवर्तन है डेल्टा x। तो देखो y है वो x पे डिपेंड करता है, तो यदि x में स्मॉल चेंज होगा तो y में भी क्या होगा, स्मॉल चेंज होगा। सपोज दैट y में जो स्मॉल चेंज है वो डेल्टा y है, तो यहाँ हमें मिलेगा y प्लस डेल्टा y इक्वल एफ एक्स प्लस डेल्टा x। से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो यहाँ हमें ये जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो हमें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू दी जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, वाई प्लस डेल्टा वाई होगा। यानी हमें यदि y और डेल्टा y ये दो वैल्यू मिल जाएं तो हम f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू बता सकते हैं। अब y तो क्या है, एफ एक्स है, रह गया क्या डेल्टा y, तो हमें डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो हम ये बात पढ़ते हैं, इन लिमिटिंग केस लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये किसके इक्वल होता है, dy अपॉन dx होता है। तो इन लिमिटिंग केस इसकी जो वैल्यू है वो dy अपॉन dx हुई। कब हुई, जब डेल्टा x टेंस टू 0 है। इसका मतलब इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, इन दोनों में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। मान लेते हैं कि वो जो डिफरेंस है वो h है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस h। अब यदि हम डेल्टा x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा y इक्वल dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x प्लस h इंटू डेल्टा x, ये बन जाएगा। अब देखो h क्या है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी है, अत्यंत छोटी राशि है। और डेल्टा x है, ये भी स्मॉल क्वांटिटी है, वो छोटी राशि है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो और भी छोटा हो गया। कितना छोटा हो गया कि इसको हम 0 ले सकते हैं। भाई ये है अपने पास कि 0.0001 ये है, तो क्या इसको हम 0 नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जब ये 0 जाएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा डेल्टा y इक्वल dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x।
ये फॉर्मूले बन गए अपने। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी वाई प्लस डेल्टा वाई, जहाँ वाई तो क्या होगा एफ एक्स और डेल्टा वाई क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो उनके माध्यम से जो कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी रिजल्ट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो कि y इक्वल क्या है एफ एक्स, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स ये क्या बन जाएगा एफ डेस एक्स, वाई में चेंज डी वाई, एक्स में चेंज डी एक्स। तो यहाँ जो अपना रिजल्ट आया उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी वाई इक्वल एफ डेस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अब देखो हम ये अपना एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 36.6। ठीक है, और इसमें अपने को क्लियर लिखा मिलेगा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, सन्निकटन मान ज्ञात करना है। अब सन्निकटन मान ज्ञात करना है तो इसका मतलब हमें ये जो कंसेप्ट है वो यूज करना है। ठीक है, और कैसे करना है डिफरेंशियल का हम इसमें क्या करना है यूज करना है। तो देखो अंडर रूट ऑफ 36.6, तो ये जो 36.6 है ये तो x प्लस डेल्टा एक्स है। ठीक है ना, x प्लस डेल्टा एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 36.6 है। अब हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन क्या है, y इक्वल क्या होगा। तो देखो ये किस टाइप का फंक्शन है, यहाँ पे स्क्वायर रूट हो रहा है तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ x ले लेंगे। यदि यहाँ पावर 1/3 होती तो y इक्वल x पावर 1/3। यदि यहाँ 36.6 मान लो कि पावर थी 1/10, तो यहाँ बन जाता x रेज टू पावर 1/10। तो हमें इस प्रकार से इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फलन की पहचान करनी है। अब देखो यहाँ x का स्क्वायर रूट है, तो x हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका स्क्वायर रूट हम जानते हैं। तो यहाँ देखो x प्लस डेल्टा एक्स है वो 36.6 है, तो 36.6 का तो अपने पास स्क्वायर रूट है नहीं। यदि ऐसा होता तो हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका हम स्क्वायर रूट जानते हैं। अब वो जस्ट इससे बड़ी भी हो सकती है और जस्ट इससे छोटी भी हो सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो 36.6 हम जानते हैं कि 36 है, इसका स्क्वायर रूट इसका वर्गमूल 6 होता है। तो x इक्वल हमने क्या ले लिया 36, तो y इक्वल क्या बन जाएगा अंडर रूट 36, क्या आ गया 6। x प्लस डेल्टा एक्स ही है, तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 36.6, ये x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू हमने क्या ली है 36 ली है। ठीक है, तो यहाँ से जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू क्या बन गई 0.6। तो अपने पास y की वैल्यू तो आ गई ना, अब हमें डेल्टा y चाहिएगा, और डेल्टा y क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स रहा, तो किसकी कमी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो इसको हम क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/2 रूट एक्स। चाहे तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, चाहे बाद में कर दो, बात एक ही है, हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये कन्फर्म है। तो यदि यहाँ x की वैल्यू पुट करें तो 1/2 रूट 36, 1/2 इंटू 6, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया, और दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 1/12 है। ये आ गया
डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंस डेल्टा वाई इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा वाई इक्वल 1/12 है, मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.6। इसको सोल्व कर लो अब। तो डेल्टा वाई इक्वल ये बन जाएगा 1/20। 0.6 को हम 6/10 कह सकते हैं ना, तो 6 से 2 जा 12 है, 6 दूनी 12 है, तो 1/20। अब 1 को डिवाइड करना है 20 से, 20 से 1 को डिवाइड करना है, होगा क्या? नहीं होगा ना, 0.0। अब होगा क्या? नहीं होगा, यहाँ 0, यहाँ भी 0, अब हो जाएगा ना 5। तो ये बन जाएगा 0.05। ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये होगा वाई प्लस डेल्टा वाई। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 इक्वल वाई की वैल्यू है 6, डेल्टा वाई की वैल्यू है 0.05, तो 6.05। अब देखो यहाँ तो इसने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। यदि कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो डेसिबल के बाद हमें 2 या 3 डिजिट लेनी है बस, है ना। दशमलव के बाद 2 या 3 अंक लेने हैं। तो इस प्रकार से मैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब देखिए अपनी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, दशमलव के 3 स्थानों तक। अवकलन के प्रयोग द्वारा हमें इनका सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 25.3। तो स्क्वायर रूट हो रहा है, वर्गमूल हो रहा है, तो अपना जो फंक्शन होगा वो होगा y इक्वल रूट एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये है 25.3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या लेंगे, जिसका स्क्वायर रूट हमें पता हो, या तो वो इससे जस्ट बड़ी होगी या इससे जस्ट छोटी होगी, तो 25। x इक्वल हमने ले लिया 25, तो डेल्टा x क्या बन जाएगा 0.3, और y इक्वल क्या बन जाएगा √25 इक्वल 5। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, dy अपॉन dx इक्वल 1/2√x। x की वैल्यू पुट कर देंगे या डायरेक्ट √x इक्वल 5, तो ये बन जाएगा 1/10, और 1/10 की जो वैल्यू होगी वो 0.1। नाउ एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल वाई प्लस डेल्टा वाई, वैल्यू पुट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 इक्वल वाई 0.1, सॉरी y है 5। ओहो सॉरी, डेल्टा वाई भी हमने फाइंड नहीं किया अभी, है ना, सॉरी। डेल्टा वाई ये बनेगा dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। तो dy अपॉन dx की वैल्यू 0.1, और डेल्टा एक्स है इसकी जो वैल्यू है वो है 0.3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.03। नाउ एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल y प्लस डेल्टा वाई, स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 इक्वल 5 प्लस 0.03, तो ये बन जाएगा 5.03, ये आ जाएगा इसमें। सेकेंड जो पार्ट है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 49.5, ठीक है।
तो यहाँ x प्लस डेल्टा x की जो वैल्यू है वो है 49.5। तो जो अपना फंक्शन होगा वो बन जाएगा y इक्वल रूट एक्स। अब x की वैल्यू क्या लें, 49 हो जाएगी ना, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। तो y इक्वल क्या बनेगा अंडर रूट 49 यानी 7। अब यहाँ से इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, dy अपॉन dx, तो ये बन जाएगा 1/2 रूट एक्स। x की वैल्यू पुट कर दो या डायरेक्ट रूट एक्स इक्वल 7, तो ये बन जाएगा 1/14। अब 1 को डिवाइड करना है 14 से, ठीक है। तो यहाँ ये बन जाएगा 0.071। अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा वाई, जो होता है dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई इक्वल dy अपॉन dx की वैल्यू है 0.071, डेल्टा x की जो वैल्यू है वो है 0.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा 0.0355, ये डेल्टा वाई हो गया। नाउ f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल y प्लस डेल्टा वाई, स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 इक्वल 7 प्लस 0.0355, तो ये वैल्यू बन जाएगी 7.035। पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट लेनी है, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 y इक्वल रूट एक्स। अब यहाँ देखो x प्लस डेल्टा x की जो वैल्यू है वो 0.6 है, तो x की वैल्यू क्या लें जिसका स्क्वायर रूट हमें आता है, या तो वो इससे बड़ी होगी या इससे छोटी होगी। अब छोटी की बात करें तो 0, और 0 ले लिया तो फिर तो अपना क्वेश्चन ही खत्म है, तो 1 ले लें। 0.6 से बड़ी 1 होगी ना, तो x की वैल्यू हमने 1 ली, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी 0.6 में से 1 माइनस होगा, तो -0.4। ठीक है ना, गलती नहीं करनी है यहाँ पे। x प्लस डेल्टा एक्स, x की जो भी वैल्यू ली वो इसमें से इसको माइनस करके देख लो, घटा के देख लो। तो y इक्वल √1 यानी 1। तो dy अपॉन dx ये बन जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 1/2 बन गया। 2 × 1 2, तो 1/2, और 1/2 क्या बन जाएगा 0.5। अब हम इसमें डेल्टा वाई फाइंड करेंगे, तो ये बनेगा dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। 0.5 मल्टीप्लाई -0.4 नेगेटिव आएगा, और ये बन जाएगा 0.20। 0.2 कहो चाहे 0.20 कहो, एक ही बात है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स ये होगा y प्लस डेल्टा वाई। स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 1 प्लस डेल्टा वाई है -0.20, माइनस कर दो इसमें से इसको, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 0.800। हमें 3 डिजिट लेनी है ना, तो 0.800, और इसको तो चाहे आप 0.8 लिखो और चाहे 0.800 लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो 0.8 ये इसकी वैल्यू आ गई। 0.009 होल पावर 1/3 y इक्वल बन जाएगा x रेज टू पावर 1/3। अब यहाँ x प्लस डेल्टा x ये हमें दिया हुआ है 0.009। अब x की वैल्यू क्या लें,
जिसका क्यूबिक रूट हम फाइंड कर सकें, घनमूल ज्ञात कर सकें। तो 0.009 इससे जो बड़ी होगी वो क्या होगी, 1 ही होगी। तो y इक्वल क्यूबिक रूट ऑफ 1 ही आएगा। और डेल्टा x 0.009 इसमें से 1 माइनस कर दो तो माइनस, देखो कितना आएगा ये, तो ये बन जाएगा -0.991 dy अपॉन डी एक्स 1/3 x रेज टू पावर 1/3 -1 1/3 x रेज टू पावर, ये हो जाएगा -2/3। अब x की जो पावर है वो नेगेटिव है, x को नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, पावर पॉजिटिव बन जाएगी। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल 1/3 इंटू 1 रेज टू पावर 2/3, और 1 पे पावर से कितनी भी हो वैल्यू 1 रहनी है, तो ये 1/3 हो जाएगा, और 1/3 होता है 0.333। अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा वाई, dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy अपॉन डी एक्स है 0.333, डेल्टा एक्स है -0.991। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये में क्या मिल गया, डेल्टा वाई। देखो यहाँ हमने एक गलती कर दी, 0.009 तो 0.008 होता, तो 8 का जो क्यूबिक रूट है वो 2 होता है ना, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 डिजिट आ जाएगी, यानी इसका जो क्यूबिक रूट है वो 0.2 होता है। हमने x की वैल्यू है वो यहाँ पे गलत ले ली, दोबारा करते हैं इसको। y इक्वल x रेज टू पावर 1/3, तो dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स तो अपना सही था, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3। x प्लस डेल्टा x ये है 0.009, तो x की वैल्यू बन जाएगी 0.008, तो डेल्टा x क्या बन जाएगा 0.001 बन जाएगा। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया। देखो डेल्टा x है ना, ये स्मॉल चेंज है, तो जब भी हम x की वैल्यू लेंगे तो जो डेल्टा x है वो हमें लगभग 0 मिलेगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस पे। यहाँ जो x की वैल्यू थी वो 1 के आसपास चलेगी अपनी। अब देखो इसमें y इक्वल क्या बन जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ 0.008, तो y इक्वल हो जाएगा 0.2 क्यूबिक रूट है, ठीक है। अब देखो डेल्टा y, dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, dy अपॉन डी एक्स 1/3, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा 0.008 पावर 2/3, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.001 से। ठीक है, अब देखो 1/3 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करना है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.008 पावर 1/3 पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते हैं, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0.04, तो यहाँ आ जाएगा इसमें ये 0.04 मल्टीप्लाई 0.001, अभी बन जाएगा 0.001 अपॉन 0.12। 0.12 कहें या 0.120 कहें, कोई अंतर है क्या, नहीं है ना।
0.120 कहें तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो ये अपना हो गया 1/120। ठीक है, अब 1 को डिवाइड करना है 120 से, एक में 120 का भाग लगाना है। तो यहाँ जो डेल्टा वाई की वैल्यू होगी वो देखो क्या बन जाएगी। तो डेल्टा वाई की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 0.008। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल वाई प्लस डेल्टा वाई, स्क्वायर क्यूबिक रूट है 0.009 होल पावर 1/3 इक्वल वाई। वाई की जो वैल्यू है वो अपने पास आई 0.2 प्लस डेल्टा वाई 0.008, तो ये बन जाएगा 0.208। ठीक है, अब देखो फिफ्थ पार्ट है 0.999 होल पावर 1/10, तो फंक्शन अपना हो जाएगा y इक्वल एक्स रेज टू पावर 1/10। x प्लस डेल्टा x की जो वैल्यू है वो है 0.999, तो x की वैल्यू क्या लेंगे कि पावर 1/10 की वैल्यू हम फाइंड कर सकें, तो 1 होगा ना, तो x इक्वल 1 हो गया। x इक्वल 1 है तो डेल्टा x क्या बन जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, -0.001, ये डेल्टा x आ गया। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 रेज टू पावर 1/10, 1 ही आ जाएगी। अब यहाँ से देखो dy/dx 1/10 x रेज टू पावर 1/10 -1, तो ये बन जाएगा 1/10 x रेज टू पावर -9/10, ये बन जाएगा 1/10 x रेज टू पावर 9/10। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट कर दें, dy/dx इक्वल 1/10 मल्टीप्लाई 1 रेज टू पावर 9/10, तो 1 पे तो चाहे पावर कुछ भी हो 1 ही आएगी, तो ये बन जाएगा 1/10, और 1/10 क्या होगा 0.1। डेल्टा वाई इक्वल dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, 0.1 मल्टीप्लाई होगा डेल्टा एक्स से -0.001 से, तो -0.0001 बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल वाई प्लस डेल्टा वाई, तो 0.999 पावर 1/10 इक्वल वाई, वाई की वैल्यू है 1, डेल्टा वाई है नेगेटिव है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 0.001, तो ये क्या बन जाएगा 0.0001 है ये, ठीक है ना, तो माइनस करने पर आ जाएगा 0.9999, ये हो जाएगा। अब देखो 15 रेज टू पावर 1/4, तो y इक्वल हो जाएगा x रेज टू पावर 1/4, x प्लस डेल्टा x ये है 15। अब देखो कि x की वैल्यू क्या लें कि पावर 1/4 हम फाइंड कर सकें, ठीक है ना, फोर्थ रूट फाइंड कर सकें, तो 16 रेज टू पावर 1/4 ये हम फाइंड कर सकते हैं, 2 होता है, तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। x की वैल्यू 16 है तो डेल्टा x है वो क्या हो जाएगा -1। y इक्वल 16 रेज टू पावर 1/4, तो ये बन जाएगा 2। डिफ्रेंशिएट कर दो, dy/dx इक्वल 1/4 x रेज टू पावर 1/4 -1, 1/4 x रेज टू पावर -3/4, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/4।
अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू पुट कर दी हमने इसमें 16 पावर 3/4, 1/4 इंटू, अब देखो 16 रेज टू पावर 3/4, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो 16 रेज टू पावर 1/4 तो 2 हो जाएगा, और 2 क्यूब 8 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/32। अब हमें क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 32 से, तो देखो क्या आएगा, तो ये आ गया 0.031। अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा वाई, ये होगा dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। dy/dx आया अपना 0.031 और डेल्टा एक्स -1 है, तो ये बन जाएगा -0.031। f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ये बन जाएगा y प्लस डेल्टा वाई। 15 रेज टू पावर 1/4, 2 प्लस -0.031, तो ये बन जाएगा 2 -0.031। अब 2 में से इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो 2 में से इसको माइनस कर दो, ये लगभग बन जाएगा आपका 1.968। पॉइंट के बाद बस हमें क्या करना है, 3 डिजिट लेनी है, ज़्यादा है तो हम उनको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 रेज टू पावर 1/3, तो y इक्वल बन जाएगा x रेज टू पावर 1/3। अब यहाँ x प्लस डेल्टा x, ये 26 है, तो x की वैल्यू क्या लें कि पावर 1/3 हम फाइंड कर सकें, तो 27, तो x की वैल्यू 27, तो डेल्टा x दोनों को माइनस कर दिया, -1। y इक्वल हो जाएगा 27 रेज टू पावर 1/3, और ये होता है 3। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx इक्वल 1/3 x रेज टू पावर 1/3 -1। अभी हमने किया था इसको, तो ये बन जाएगा 3x रेज टू पावर 2/3। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, 27 रेज टू पावर 2/3। अब देखो पहले हम पावर 1/3 लगा दें 27 पे, तो 27 पे पावर 1/3 होगी तो उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 बन जाएगा, 1/27। अब 1 को डिवाइड करना है 27 से, 27 का भाग 1 में लगाना है, तो ये आपका लगभग आ जाएगा 0.037। अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा वाई, तो dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है वो -1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -0.037। डेल्टा एक्स की वैल्यू -1 है, तो बस इसके पहले क्या लगेगा, माइनस लगेगा, तो ये अपना डेल्टा वाई आ गया। नाउ f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल y प्लस डेल्टा वाई। 26 रेज टू पावर 1/3 इक्वल y, y की वैल्यू है 3, डेल्टा वाई है -0.037, प्लस माइनस माइनस। अब इसको 3 में से माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 2.963, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब देखिए इसका 8th पार्ट है, तो y इक्वल x रेज टू पावर 1/4, dy/dx इक्वल 1/4 x रेज टू पावर -3/4 बन जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/4 इंटू x रेज टू पावर 3/4।
अब देखो यहाँ x प्लस डेल्टा x, ये तो 255 है। अब x की वैल्यू क्या लें कि पावर 1/4 हम फाइंड कर सकें, तो 256 पे पावर है 1/4, तो इसकी जो वैल्यू है वो 4 होगी। अब डेल्टा x, इसमें से इसको माइनस कर दिया, -1, 1/4, 256 पावर 3/4, 1/4 इंटू 3/4 को हम 1/4 इंटू 3 कह सकते हैं। पहले पावर ले लेंगे 1/4, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 4, फिर 4 क्यूब हो जाएगा 64, 1/ दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 256। अब 1 को डिवाइड करना है 256 से, तो 256 से 1 को डिवाइड कर दो, देखो क्या आता है, जीरो 003, ये आ जाएगा। अब है डेल्टा वाई, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के तो -1 है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -0.003। नाउ f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ये बन जाएगा y प्लस डेल्टा वाई। 255 पावर 1/4, y 4 प्लस डेल्टा वाई -0.003, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 0.003 माइनस करना है, तो क्या आएगा 3.997। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें।